अब हम देख लेते हैं जी किरचॉफ सेकंड रूल या केवीएल की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज दैट सर्किट जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ किया गया है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी रेजिस्टेंस अननोन, लेट्स से इस रेजिस्टेंस R4 को मैं कहता हूं जी ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रिज को, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम एक कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं जिसको नाम दिया जाता है बैलेंसिंग कंडीशन या बैलेंस्ड ब्रिज सर्किट। वो बैलेंस्ड ब्रिज सर्किट वो वाली स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज होती है जिस स्टेट में क्या है, गैल्वानोमीटर का करंट जो है वो जीरो हो जाता है। अब जब गैल्वानोमीटर का करंट जीरो होगा तो केवीएल अप्लाई करने से फाइनल जो रिलेशन आता है रेजिस्टेंसेस के दरमियान, दैट इज R1 रेशो R2 इज इक्वल्स टू R3 रेशो R4। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये रेजिस्टेंस R1 थी, दिस वाज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। दरमियान वाले जो नोड्स हैं, इन वाले नोड्स के दरमियान मेरे पास क्या है, कनेक्टेड है एक गैल्वानोमीटर। लेकिन इस वाले सर्किट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ट्रू होगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर हम चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लें R3, इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लेते हैं लेट्स से R2, इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लेते हैं लेट्स से R4 और इस वाली रेजिस्टेंस की जगह रख देते हैं R1 लेट्स से। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं इसी बैलेंस्ड ब्रिज का फॉर्मूला, तो हम ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज का फॉर्मूला लिखने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। दिस इज जी लेटर, कैपिटल जी, इसके एक इस वाले स्टार्टिंग नोड के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेट्स से इट इज RA, इस नोड के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेट्स से इट इज RB, और यहाँ पे दरमियान में क्या लगा हुआ है, गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। इस नोड के ऊपर रेजिस्टेंस जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ RC और यहाँ पे क्या है, इट इज RD। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेशो हम कैसे लिया करेंगे, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एट सेकंड नोड ऑफ जी लेटर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस एट थर्ड नोड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एट फोर नोड। आई मीन टू से मैं इसको कैसे लिखूंगा, RA पहले नोड की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय RB जो कि दूसरे नोड की रेजिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू RC डिवाइडेड बाय RD। तो ये मेरे पास जो है वो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लिखने का, रेजिस्टेंसेस की जो है कॉम्बिनेशन उनको लिखने का फॉर्मूला। तो अगर ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ये जो वैल्यूज मैंने मॉडिफाई की थी इनको लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R3 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस जो कि R2 थी इज इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास अब मैंने क्या कर दी है R4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R1। तो अगर मैं रेजिस्टेंसेस को चेंज कर दूं तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई किया जा सकता है। अब एक MCQ देख लेते हैं, कहता है द KVL इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स आप प्रीवियसली जैसा कि हमने दो सर्किट्स के लिए लिखा था KVL, वही एनालॉजी यूज करके जब इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो यू विल एनालाइज कि सर्किट की जो KVL इक्वेशन बनेगी फॉलोइंग द कन्वेंशंस हमारे